कैसे आप सब। मैं विश्वास करता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं प्रभु की महिमा में। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का दास आपके लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करता है। आइए हम परमेश्वर की बाइबल से जो पवित्र ग्रंथ है और वचन है उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं। रूत की किताब उसका पहला अध्याय है और उसमें इस प्रकार से लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में चला और वहां परदेशी होकर रहने लगा कि उसमें परदेशी होकर वो रहे। और उस पुरुष के दोनों पुत्रों का नाम है महलोन और किल्लोन, और इस पुरुष का नाम है एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है नोआमी। तो मेरे प्रियो, ये यहाँ पर कहानी इस प्रकार से बताई जाती है कि उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, यानी बैतलहम में अकाल पड़ा, यहूदा के बैतलहम में अकाल पड़ा। अकाल के कारण ये लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इन लोगों को छोड़ते हुए मोआब देश को चले गए ताकि वहाँ परदेशी होकर रहे। और वहाँ पर ये रहते समय अपने रोजगार काम सब कुछ कर रहे थे मेरे प्रियो। और अचानक से घटना घटती है। यहाँ पर बताया गया है कि जब वो उन दिनों में वहाँ पर गए, वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने बहुत कार्य किया, या कुछ कह लीजिए कि अकाल के समय में इन्होंने अपने आप को बैतलहम से अलग किया, बैतलहम के लोगों से अलग किया, अपने भाई बंधु से इन्होंने अलग किया, अपना परिवार को दोनों बेटों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर ये मोआब देश को चला गया, यानी बैतलहम को छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर अकाल था, भारी अकाल था। मैं ये इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस परिवार को छोड़कर और भी कोई व्यक्ति वहां से शायद नहीं गया है, या गया है तो उसके बारे में कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। जिक्र क्या मिलता है कि ये एलीमेलेक जो अपनी पत्नी नोआमी के साथ और दोनों पुत्र महलोन और किल्लोन के साथ ये यहाँ से चल दिया है और वहाँ जाकर ये अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे, एक परदेशी के समान वहाँ पर रह रहा है और वहाँ पर अपनी जिंदगी को बिता रहा है। मैं इस फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ अकाल था इस कारण से। अकाल के समय में अपने लोगों को छोड़ना, अकाल के समय में अपने लोगों से अलग हो जाना, जब दुख का समय चल रहा हो उस दुख के समय में अपने लोगों को छोड़ते हुए सुख की तलाश में निकल जाना और दुख में किसी का साथ ना देना, दुख में उनको छोटा समझ लेना, या उस खुदा को छोटा समझ लेना, या उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस देश को छोटा समझना कि यहाँ पर दुख है, क्लेश है, परेशानी, अकाल है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, क्या पूरा यरूशलेम खाली हो गया अकाल के समय में? क्या सब लोग वहाँ से छोड़कर चले गए? मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ ये परिवार मोआब देश से में चला गया है बैतलहम को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ अकाल है और अकाल के समय में परमेश्वर ने इसे आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने इसे नहीं कहा है। ये उस समय की घटना है जब न्यायी लोग न्याय करते थे। न्यायों की पुस्तक के बाद रूत की पुस्तक आती है और वहां पर लिखा है कि एक सुंदर घटना रूत की किताब में पाई जाती है कि रूत एक इनकी बहू है जिसके बारे में लिखा गया है सारा। तो यहाँ एलीमेलेक जो अपने पुत्रों सहित अपनी पत्नी के साथ मिलते हैं, नोआमी के साथ इस मोआब देश में रहने लगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आपको बताने का, इस वीडियो को बनाने का ये तात्पर्य है कि क्या अकाल के समय में आप और मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर चले जाएं? क्या जब इस प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आए, क्या आप अपने चर्च को छोड़कर चले जाएं? क्या इस प्रकार की परीक्षा जब आए, क्या आप अपने अगुओं को छोड़कर चले जाएं? जब उस कलीसिया में बहुत सी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हो, कलीसिया के साथ पास्टर, परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी, उसके लोग और कुछ लोग पिलर के समान वहीं पर उसका साथ देते हैं, क्या आपके ऊपर थोड़ा सा परीक्षा आने पर, कोई बीमारी, कोई समस्या या कोई सिर दर्द आने पर आप छोड़कर चले जाते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है कि एलीमेलेक ने और महलोन और किल्लोन ने और नोआमी ने, इस फैमिली, इस परिवार ने यहाँ से मूव किया है, यहाँ से ये चल दिए हैं मोआब देश की तरफ। कारण यहाँ अकाल है। मैं बताना चाहता हूँ कि अकाल जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, परिवार के अंदर भी चलता है। कई बार परिवार में 2 टाइम का खाना नहीं होता है, 3 टाइम का खाना नहीं मिलता है, कई बार भरपूर मात्रा में खाना होता है, हम दूसरों को भी खिला देते हैं। कई बार कलीसियाओं में मतभेद आ जाते हैं, उस मतभेद को ठीक करना चाहिए, बल्कि उससे भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर अकाल है, लेकिन अकाल के समय में पूरा बैतलहम वहां से खाली नहीं हुआ है, हर कोई वहां से भागा नहीं है।
सिर्फ ये परिवार यहाँ से निकला है और मोआब में परदेसी होकर रहने लगा है। और यहाँ पर बताता है कि वो वहाँ से चले गए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। और ये मेरा मतलब है, अकाल जैसी परिस्थिति के अंदर क्या आप बने रह सकते हैं? क्या आप अपने लोगों का साथ दे सकते हैं? क्या आप दूसरे परिवार के साथ मिलकर कह सकते हैं, दुख में मैं आपके साथ हूं, सुख में भी मैं आप लोगों के साथ हूं और आप हमारे साथ हैं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जिस प्रकार से इस परिवार ने बेतलहम के लोगों को, बेतलहम को और बेतलहम के परमेश्वर को भी ये छोड़कर चले गए हैं। ये बड़ी दुख की बात है प्रियो, जब हम इस तरीके से अपने देश को छोड़ देते हैं, इस तरीके से अपने मोहल्ले को छोड़ देते हैं। हम कई बार इस तरीके का ब्लेम करते हैं कि ये मोहल्ले के लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आपका ब्लेम कई बार होता है कि चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं। चर्च में आप भी आते हैं, आप भी चर्च के लोग हैं। आपका ब्लेम चर्च के लोगों पे, पासवान पर होता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को हम देखते कि यहाँ अकाल है इसलिए मैं जा रहा हूँ, अपने बच्चों समेत, अपनी पत्नी समेत, और ये यहाँ से चल दिया है। और वहां जाकर क्या करेगा वो अगले आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी दशा में अड़िग और स्थिर रह सकते हैं जब इस तरीके की परिस्थिति चल रही हो आपके जीवन में और लोगों के जीवन में, आपके अगुओं के जीवन में? क्या आप उस समय उसके साथ खड़े हो सकते हैं या नहीं? तो ये रूत की कहानी आपको बहुत सी बातें सिखाने जा रही है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर दास आपको बहुत सी बातों को सिखाने जा रहा हूं इस रूत की किताब से। यह वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी जब आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और कंटिन्यू एक के बाद एक दूसरा भाग आप देखेंगे, तो आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि कभी कभी हम अकाल के समय में, कभी कभी हम दुख के समय में अपने ही प्रियजनों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने ही प्रियजनों को हम छोड़कर चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ अकाल है, यहाँ परेशानी है, यहाँ के लोग झगड़ा करते हैं और हम अच्छे हैं और हम यहाँ से मूव करते हैं और हम वहाँ से चले जाते हैं। और हम जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा ये आपको शायद पता नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप वहां पर जैसे और दुख उठा रहे हैं क्या आप नहीं उठा सकते? कहते कि अगर एक काफी 100 किलो की एक बोरी है या वजन है, वेट है, अगर उसको एक व्यक्ति उठाए तो काफी वेट हो जाएगा, उसको उससे उठाना मुश्किल होगा। पर अगर सारे मिलकर उठाएं तो बहुत हल्का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को आप सोच लीजिए कि 25-25 किलो डिवाइड हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे क्या लेना है, मैं यहां रहना नहीं चाहता, मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं कहीं और जाकर अपनी जिंदगी जी लूंगा। और अपनी मनमानी के कारण से आप बेतलहम को छोड़कर चले जाते हैं। दुख के समय में अपने एरिया को छोड़ देते हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसका परिणाम बहुत खराब होने वाला है आने वाले दिनों में। इसलिए अभी भी सावधान हो जाए कि ऐसे दिनों में और ऐसे समय में जब न्यायी लोगों के बीच में यहां बताया जाता कि सब कुछ ठीक था, लेकिन अकाल के कारण से सब तितर बितर हो गया है और कहते कि देश में अकाल पड़ा है, तब ये योद्धा का, बेतलहम का रहने वाला ये पुरुष अपने दोनों पुत्रों समेत, जिनका नाम है मेलहोन और किल्लोन, और इनके पिता का नाम है एलीमेलेक और इनकी माता का नाम है नोआमी, और ये फैमिली, ये 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, और ये यहां से चल दिए हैं। और ये जाने का कारण यही है कि अकाल है। यही बातें आपकी जिंदगी में है और इसी प्रकार की बातों से आप भी अपने आप को हमेशा कहते हैं कि मैं यहां नहीं रह सकता, मेरे दम घुटते हैं, मैं यहां नहीं रह सकता। और यही कारण के कारण से आप अपने लोगों को छोड़ देते हैं, अपने चर्च को छोड़ देते हैं, अपने घराने के, अपने प्रिय मित्रों को छोड़ देते हैं, और जिसके कारण से आप वो चीज जो परमेश्वर देने जा रहा है उसको आप भूल जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और आप छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा दोष ढूंढते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। परमेश्वर अच्छा है, आप परमेश्वर को देखिए। यीशु अच्छा है, भला है, उसको देखिए और प्रभु आपका साथ देगा। तो इस फैमिली के बारे में सोचिए कि इसने क्या किया, इसने क्या खोया। आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप बने रहिए, मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय बहन जो मुझे देख रही हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रिय भाई, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय पास्टर, प्रभु आपको भी आशीष दे कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और निरंतर वचन को सुनते हैं और आप भी वचन के धनी हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत
खुराक है हमारे लिए, हम सब के लिए, वो भी हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। आप जब भी हमारी वीडियो के बारे में कुछ भी लिखते हैं या हमें प्रोत्साहन देते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम आने वाले दिनों में और वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। इसलिए प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं पास्टर किरण पॉल आपसे विदा लेता हूँ। बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल PGI विनती भवन को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।